हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं अपने भगवान जी के साथ शुरू कर रही हूँ। और सुबह का समय हो रहा था और मैं भगवान जी की आरती पूजा कर रही थी। मैंने कहा कि आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोग से भी रिलेट करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। बहुत सी प्रॉब्लम चली, इसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। और गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी पूजा हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। आज मेरा बनाने का प्लान है पकौड़ी। एक्चुअली मम्मी का खाने का मन था कढ़ी, तो मैंने कहा कढ़ी बना रहे हैं तो फिर पकौड़ी बना लेती हूँ मैं अपने लिए और आप सब के लिए भी। तो मैं जा रही थी बनाने, तो मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना काम और आप लोग को भी खिलाते हैं पकौड़ी। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना काम। तो मैं अब जल्दी प्याज काटने के लिए, पकौड़ी बनाने के लिए, और मैं सोची थी प्याज और थोड़ा सा आलू का, क्योंकि आलू का मम्मी को अच्छा लगता है। तो आलू और प्याज की पकौड़ी बना लूँगी। और आलू प्याज काटने में देखिए मेरी हालत क्या हो गई। मेरी आँखें आंसुओं से भर गए। वही मैं बोल रही थी इनके, देखो मम्मी आप मुझे मारी हो, इस वजह से मुझे इतना रोना आ रहा है। उसके बाद फिर मैं चल दी पकौड़ी की तैयारी करने के लिए, और हल्दी मसाला जो भी सब मिलाना था मिला के, और मैं ही बनाई थी क्योंकि मेरा मन था, इस वजह से मुझे ही बनाना है और मुझे ही सबको खिलाना है बना के। तो मैं चल दी और इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ और प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ पहले। फिर उसके बाद फिर क्योंकि फुलौरी भी निकालनी है, क्योंकि कढ़ी बनेगी, कढ़ी के लिए फुलौरी भी निकालनी है। तो गाइस, बैटर रेडी हो गया है। अब जा रही हूँ मैं पकौड़ी बनाने के लिए। और मेरा हाथ ऐसे हो गया है, एक्चुअली में मेरा हाथ ऐसे हो गया, तो मम्मी जा रही है कढ़ाई चढ़ाने, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी पकौड़ी। अब बहुत मम्मी कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल भी डाल दी थी, गर्म हो रहा था। तब तक मम्मी चावल डालने लगी, क्योंकि जैसे कि खाना भी रेडी होते रहे, क्योंकि इधर पकौड़ी बन रही है। फिर उधर अगर पापा लोग को कहीं जाना हुआ, निकलना हुआ, तो कोई हम लोग को दिक्कत ना हो कि जल्दी जल्दी में जाना हो। तो यहाँ कि कढ़ाई में तेल गर्म हो गया। अब निकालती हूँ मैं पकौड़ी। और देखिए गरम गरम पकौड़ी तैयार है और दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में भी टेस्टी थी। और आप सब भी आइए और प्लीज़ मेरी इस गरम गरम पकौड़ी को टेस्ट करिए। और उसके बाद फिर मैं चल दी थी, क्योंकि फुलौरी भी निकालनी थी, तो मम्मी से थोड़ा सा और बेसन ली थी। और उसके बाद मैं इसमें और थोड़ा सा आलू वाला फ्राई करूँगी, क्योंकि मम्मी को अच्छा लगता है। और इसमें ये मैं निकाल रही हूँ कढ़ी में डालने के लिए। और फिर उसके बाद फिर मम्मी बनाएंगी कढ़ी, मैं नहीं बनाऊँगी। तो पकौड़ी रेडी हो गई है, फुलौरी भी हो गई है, आलू वाले भी बना दिए हैं, सारा कुछ बन गया है। और उसके बाद मम्मी भी चटनी बना दी थी, ये देखिए चटनी भी मम्मी बना दी हैं। और मैं चली गई थी बगल में, बड़ी अम्मा है, उनके यहाँ कड़ी पत्ते का पेड़ है, कड़ी पत्ते तोड़ने के लिए चली गई थी। क्योंकि मेरे घर के जो कड़ी पत्ते हैं, बहुत छोटा सा पेड़ है, अभी कुछ दिन पहले ही लगाए हैं पापा, तो गाय आके खा के चली जाती है। तो उनके यहाँ मैं गई थी तोड़ने, क्योंकि इसके बिना कढ़ी अधूरी है। कढ़ी में अगर कढ़ी पत्ता ना हो तो कढ़ी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है। बिना कड़ी पत्ता के कड़ी मुझे नहीं ही अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर अनुज के लिए मैं निकालने लगी थी पकौड़ी।
और मैंने कहा आप लोगों को मैं टेस्ट करा दूं और अनुज के लिए भी निकाल दूं। और उसके लिए चटनी कम निकालती हूँ क्योंकि इसकी आदत है, अनुज की आदत है कि अनुज चटनी छोड़ ही देता है, तो इसी वजह से उसके लिए कम निकालती हूँ। और फिर मैं जा रही थी अनुज को टेस्ट कराने के लिए। और आप सब सो गाइस लीजिए, आप लोग भी खाइए पकौड़ी, ये लीजिए और बताइएगा कैसा बना है। और ये मम्मी की कढ़ी रेडी हो गई है। और उसके बाद मम्मी दूसरा काम करने लगी थी। फिर इसमें जो वो फुलौरी मैंने बनाई थी उसको मैं डाल के चला दे रही हूँ, धीमी आंच पे रख दे रही हूँ पकने के लिए, तो पकता रहे। और मैं अब ये रेडी हो के आप सब लोग सोच रहे होंगे कहाँ चल दी। एक्चुअली मैं ये सब खाए उसके बाद तभी फ़ोन आ गया दीदी का। दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो दीदी हॉस्पिटल में थी और गौरी भी वहाँ थी। और गौरी बहुत ही ज़्यादा दीदी को परेशान कर रही थी, मम्मी को परेशान, वो पूरे हॉस्पिटल में भाग रही थी और कौन ही भागेगा हॉस्पिटल में चारों तरफ। तो दीदी बोली कि स्वाति और किसी के साथ नहीं जाएगी। अनुज जा रहा था लेकिन वो किसी के साथ आती नहीं, तो दीदी बोली कि तुम चली आओ साथ में, तो गौरी को लेके घर चली जाओ और उसके बाद फिर शाम को होगा तो मम्मी बुलवा लेंगे, क्योंकि पास में ही घर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो चले आए थे हम लोग हॉस्पिटल दीदी के पास, दीदी को मतलब कि गौरी को लेके जाने के लिए। कहते जाए मम्मा बाय कर रहे हैं। ले लो मम्मा को, प्यार कर लो। तो देखा इनका माया, इनका जाई नहीं कराते लौंडा। जाना मासी साहब। फिर मैं गौरी को लेके चल दी घर। और ये दूध क्या बोलते हैं, मैं गई थी पहले यहाँ से जाते टाइम मैं घर गई थी दीदी के, फिर वहाँ से मैं गौरी के लिए दूध ली, क्योंकि सुबह से कुछ खाए भी नहीं, तो दीदी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो वही मैं दूध लेके गई थी। और देखिए पी नहीं है, लेके बैठी और ये अपना फ़ोन दिखा रही है क्योंकि उसकी दादी उसके लिए फ़ोन लेके आई थी। तो और ये थक गई थी और धूप भी लग रही थी ना, तो मैं उसको लेटा दी थी और इसको भी मज़ा आ रहा था। और थोड़ा सा वो मतलब कि लग रहा था कि मम्मी को याद कर रही है अपने, और वो जब दिखाओ कैमरा तो अपना फ़ोन ही दिखा रही थी। और जब से ये वाला फ़ोन उसकी दादी दिलाई थी, बता रही थी मम्मी, तब से वो किसी का फ़ोन नहीं ली थी, वो अपना ही फ़ोन ली थी और उसी में बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये देखिए कैसे पेट के बल होके लेटी है, क्योंकि धूप लग रहा था ना इस वजह से। और लगभग घर आ गए थे तो मैंने गौरी को बोला कि गौरी सिस्सी पास आ गए हैं, मतलब अपने दीदी लोग को बहुत प्यार करती है, तो मैंने बोला हम के सिस्सी पास आ गए हैं, तो उठ के बैठ गई थी। और फिर देखी कि अभी तक आए ही नहीं है, तो फिर ये देखिए गुस्सा हो के फिर से लेट गई है। और उठो उठो, ये देखो सच्ची में आ गए इस बार, ये देखो आ गए। चलो अपना बुब्बू ले लो। ये कितना भी क्या अपना दे, कितना क्यूट है ना। काऊ नहीं है, ये हॉर्स है, डंकी है। कहाँ आई हो गौरी? मेरा डॉगी कहाँ है? डॉगी डॉगी आ रहा होगा, कहीं होगा। आप कहाँ आए हो? सिस्सी पास? हाँ, नानी के घर आए हो? आए हो। अभी सब बच्चे आए नहीं आपको वेलकम करने के लिए। लगता है किसी को पता नहीं चला कि गौरी आ गई ना। मेरा चूल्हा कहाँ है? चूल्हा कौन सा? चूल्हा कहाँ है? कौन सा झूला? मून वाला कहाँ है? मून वाला बराबर। नमस्ते बोलो नानी को। देखिए आगे मेरी बिटिया लाने मम्मा का अपने बोली ख्याल रखना। गौरी आए ऊपर।
दो सबको। मछलियाँ। पिंक सुंदर है। पहले बात, आप इसको पकड़े लो ना, ठीक है? आप इसको पकड़े लो, पहले भैया को क्लिप लगा दे। मीठे मीठे तराने नहीं क्लिप कहाँ गई बाबू आपकी? क्लिप 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 कहाँ रखी? क्लिप यहाँ ये इस हाथ में है। ओ हाँ लाई, इधर आई, इधर 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 इधर। बस ये आपका क्लिप हो गया। रेडी टू नानी हाउस। नानी हाउस से क्या होता है? नानी हाउस, आपका नानी हाउस कहाँ रख दिया आपकी दादी? ए भगवान। वो पिंक कलर वाला, ए पिंक कलर था ना आपके पास वो नानी हाउस। दू। हाँ बोलो। पहले बताओ। गौरी बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया मामी। बहुत शुक्रिया मामी। तेज से बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ला वाह गौरी वाह, लेकर। गौरी 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 तो गौरा मैया हो गई। तब अब लाओ लिपस्टिक। मुझे लगाने हो। नहीं भैया नहीं लग पाएगा। मुझे नहीं देखो माँ, हाँ तो लगा तो लो। आप लगाओ अपने से। रुको। शीशे में शीशा में देख। Wow, Gauri, so amazing. Wow, such a very beautiful. You are very cute. Say thank you. वाव वाव। गौरी, बिंदी लगाओगी? बिंदी बिंदी में नफरत बा। गौरी का मेकअप हो रहा है। Wow. Wow, गौरी का गौरी हो गई। वाह यार, लुकु लुकु। बोल दो बहुत बहुत शुक्रिया मामी। बहुत शुक्रिया मामी। अब मजा आया। और फिर उसके बाद हम लोग चले आए थे गांव वाले, मतलब जहाँ मेरा घर है वहाँ चले आए थे सब लोग, क्योंकि छोटी सी एक पार्टी थी तो वहाँ पर सभी बच्चे, मम्मी लोग, उनकी मम्मियाँ सब लोग आ गए थे यहीं पास। उसके बाद फिर यहाँ से मैं गौरी को लेके साथ में गई थी और बड़ी मम्मी भी गई थी साथ में। गए थे गुड़िया दीदी को देखने के लिए और गौरी को भी मतलब उसकी मम्मी से मिलवाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन बिना मम्मी के रही थी और बहुत रो भी रही थी। और फिर उसके बाद फिर वहाँ से मम्मी लेके, मतलब गुड़िया दीदी की सास लेके घर चली गई थी, क्योंकि वो बिना मम्मी के रह नहीं पाती और मम्मी रहेंगी कम से कम ये लगेगा कि हाँ मम्मा पास में है कहीं। तो उसके बाद फिर आप लोग बताइएगा मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ढेर सारा प्यार करिएगा और सपोर्ट करिएगा। जल्द ही मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।